जिंदगी फिर वो आपको बहुत बड़ी, फिर वो आपको ऐसा आपने कर दिया, फिर वो किसान बंदा न लेता है, जैसे सुबह से शाम तक जोतता है, फिर वो 4:30 बजे से मुझे बहुत बुरे हालत कर रहे, फिर मुझे माफ कर दे, फिर मुझे माफ कर दे। नारायण चकार की संपूर्ण विमान की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जहाँ दया होती है वहाँ न्याय नहीं होता है, जहाँ न्याय होता है वहाँ दया नहीं होती। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, दुनिया जाने। दुनिया के भगवान जी क्या कहते हम नहीं कह सकते। यहाँ शुरू से कहा गया है, प्रारंभ से जब यहाँ से शुरुआत की गई है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। जहाँ न्याय है वहाँ दया नहीं, जहाँ दया है वहाँ न्याय नहीं। सत्य का साथ करो, वचन मान के चलोगे तो धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी व्याधाएं समाप्त हो गई। अपनी कोई ये भी मारे घूमते हैं संसार में, तो कोई इनकी क्या सुनेगा। ये संसार वालों को रोनते, जब सरकार हरि के दरबार में आए तो सबको सुना जाता है, देखा जाता है और निदान का रास्ता बताया जाता है, मान मिलता है। आसन ग्रहण करें, मानवता द्वारा परिचय दें, इंसानियत द्वारा व्यवहार करें, क्योंकि समय काल परिस्थितियों को देखते हुए जो मौका, जो वक्त, जो समय आपको मिला हुआ है, इसे संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। आपकी संपूर्ण भजन गायिका ये सिंगर जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, अगर हम इन शब्दों को भी मन लगा के श्रवण करें, चिंतन करें, मंथन करें, तो शायद हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को साफ कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? हो बंदे अपना ले मानवता, ध्यान रखिए आप लोग, अगर कोई उत्कंठता करता है उसके साथ भी महापुरुषों को मानवता वाला ही परिचय देना चाहिए। आप भली बात आप जानते हैं, पागल कुत्ता है उसका इलाज कराया जाता है। पागल कुत्ता किसी को काटने के लिए दौड़ता है तो उसे काटा नहीं जाता है, इलाज कराया जाता है। जो लोग अहम घमंड में डूबे हुए हैं, वर्गवाद का चढ़ा हुआ है, धन पद का, ये मेरी अपने पढ़ाई का, वो खुद ही अपना नाश करा रहे हैं। क्यों? आप समझ सकते हैं। त्रेता का लेख वैदिक काल का इतिहास बताता है, लंका पति रावण से योग विद्वान
त्रेता में कोई नहीं था, ऐसा लेख कहता है। संतों के मुख से हमने सुना है, काल पाटी से बंधा हुआ था, पवन बुहारी लगाता था, बेमाता पीसती थी। बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन अहम और समझिए बड़ा गौर से, माया पे हाथ डाला, माया को पकड़ा। माया नाम एक है, रूप अनेक है। माया को पकड़ा, माया का अपहरण किया, क्या हुआ? माया का अपहरण करने के बाद पूरे परिवार का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। एकल कपूत सवालक नाती, रावण के घर किया न। रावण का इतना भारी तुमा था, रहा नहीं कोई, रोने वाला इतिहास गवाह साक्षी है। वर्तमान में भी सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम मोह माया लोग। किसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन होता है? उसने जवाब दिया, पाप का बाप लोभ होता है। आप शब्दों में समझो, आपकी मर्जी है। जब पाप का बाप लोभ है और मोह माँ है, मोह से ये सब पैदा होता है, आप समझ सकते हैं। पढ़े लिखे बुद्धिमान है, जिससे पूछो वो अपने को PhD से कम नहीं बताता है, LLB LLM से कम नहीं बताता है। धनवान भी है, बलवान भी है, उसके बावजूद भी न वेदों की सुनता है, न शास्त्रों की बात मानता है, न साधु संत महात्माओं का सानिध्य पाता है। और पाएगा कैसे? शैतान का, राक्षस का साथ करने के बाद सकारात्मक साथ नहीं मिल पाता है। और भली बात समझ सकते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, पांच फांस और बीसरी एक ही भाव। जो जैसा संग करता है श्रीमान जी, उसी गति को प्राप्त होता है। समय काल परिस्थितियों को देखो, आज के दौर में मैं मेरी अपना पराया, वासनाएं सवार है, भेद सवार है, जलन है, गैर भाव है, नफरत है, निंदा है, चुगली है। आप समझ सकते हैं आज के दौर में भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। जब भाई भाई का बैरी है, आप लोगों को भी बताया गया है, समझाया गया है। जब आप लोग, आपकी बहन बेटियां बच्चे जब सत्य के साथ में आ ही गए तो अनुशासित रहे, मर्यादित रहे। अनुशासित होंगे, मर्यादित होंगे तो निश्चय ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम वचन मान के चलेंगे। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मिथ्या नस्ल में वशीभूत हो चुकी है, मिथ्या नस्ल में लबालब हो चुकी है, सौभाग्य बनाओ, परम सौभाग्य बनाओ। शरीर में मस्तक पर जो आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करो।
इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन करो यार। इन आंखों से ये देवी स्वरूपा का दर्शन करो। अगर इन आंखों में अश्लीलता आ गई तो दुर्गति तो होनी का राक्षस क्लियर है। आप राक्षस क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आंखों में अश्लीलता आ गई, आंखें देखती है, लोभ सवार हुआ, आंखों से ही मोह सवार होता है, आंखों से ही काम वासनाएं आती हैं, आंखों से ही बर्बाद हावी होता है, आंखों से नफरत निंदा जो जितनी क्रियाएं हैं नकारात्मक सकारात्मक ये आंखों से ही प्रकट होती है। अगर आपने विचार शुद्ध है, सकारात्मक संगत की है, सत्य का साथ किया है, तो आंखें अश्लीलता में नहीं जाएंगी, अश्लील को नहीं देखेगी। गुरु कौन होता है? जब गुरु जी का जिक्र आता है, साधु संत महात्मा बैठे हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भला कैसे होगा? सर्वस्व समर्पण कर देता है। गुरु कौन होता है? गुरु शिष्य का धन हरण नहीं करता है। गुरु अगर है, शिष्य का वस्तु पदार्थ चमड़ी दमड़ी कुछ भी हरण नहीं करता है। अगर गुरु है तो अपनी शक्ति शिष्य में प्रवेश कर मरे हुए शिष्य को जिंदा कर देता है। उसे गुरु कहा जाता है। जो चमड़ी दमड़ी का भूखा गुरु है, जो बर्बाद में डूबा हुआ है, जो गुरु महल बनाने में तल्लीन है, जो गुरु धन बटोरने में झाड़ू लगा रहा है, चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं। आगरा जनपद के पुलिस के अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि फला आदमी तहसील में 143 से 47 गांव है, सभी सत्य के साथ में जुड़े हुए हैं। गांव गांव में जाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, कह दिया भैया रुपया नहीं है तो गेहूं दे दो, गेहूं नहीं है तो बाजरा दे दो, मक्का दे दो, नहीं है तो उड़द दे दो, मूंग दे दो, मोठ दे दो, नहीं है तो दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो, तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे ये शिकायत क्यों कर रहे हो? समझो जरा हम किस्सा नहीं कहते हैं। सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सद संदेश दिया जा चुका है और सद संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंतमता सुगता भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है,
आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों के महल बने खड़े हैं, भिखारियों के बहुत ऊंचे बैंक बैलेंस है। जाइए, बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, भीख मंगवाते हैं, लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मंगवाते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देखता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। भिखारियों के बहुत लंबे चौड़े गिरोह चलते हैं, लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंच पा रही, देखने को भिखारी है, लेकिन वो किस क्रियाकलापों में संलिप्त है ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई देखने को तैयार हो या मत हो, नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए बर्तन। न मानो, वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गरुड़ पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं, हकीकत आपके सामने है। हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, परिणाम भी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी। चल पड़ी कैसे? मीरा जी को पता चला वैदिक काल लेख की बात है, भक्त के गुरु सदगुरु रैदास जी के। मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभु आदि को लेकर दौड़ी, पहुंची जहाँ रैदास रहते थे। झोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा सूख रहा है, ऐसा लेख कहता है। नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ तो ये कहती है, संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं, जितने तनधारी हैं सभी चमड़ी वाले हैं। हम भी चमार, तुम भी चमार, चमार ही जग संसार है। कहते कबीर सरोई साधक कौन चमड़ी से न्यारा। हिप्स को देखो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को देखो वहां भी चमड़ा, पूरे बदन पे चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है चमड़ी। तो सभी कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखा जाता है। यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। संसार की जो दुनिया में बीमारी लगी है, उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, उपचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं,
लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, बात के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है। समझो एक एक शब्द, वफादार है, विश्वास पात्र है। तो श्रीमान जी समर्पण योग्य है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति को तन मन धन से समर्पण नहीं होगी तो ससुराल में रह नहीं सकती। समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी क्या है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। यहाँ लाके बैठा लो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में गुरु है तो गुरु से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। निम्न कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत बहन बेटी पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव लिखाए। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, ऐट की बात करें, घमंड की बात करें, वर्गवाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे। हम भी भूत चुड़ैल नहीं मानते हैं। क्या है इसके संचालन करता क्या है? बड़ी अम्मा भर रहा है, चिलेगा नहीं, सारी कोड़ पैदा हो जाएगा। समझ यहाँ कहाँ खड़ा, किसके लिए खड़ा? ये किसी भिखारी का दरबार नहीं, होश में आ जाए। ये किसी परगवादी का दरबार नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा का दरबार है। आप लोग आते हैं क्या संसार में कहीं जाओ, अगर तुम्हें लाभ होता फायदा होता है
किसी भगवान के पास जाओ, साकार हरि परमात्मा ही फायदा पहुंचाते हैं। ये हाड़ मास वाला किसी का फायदा इसके बस की बात नहीं। गुनाह कर सकता है, ये पाप कर सकता है, व्यसनों में डूब सकता है, ये किसी का भला नहीं कर सकता। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी का नाम आता है, काली का नाम आता है। इन्होंने अगाध हरि परमात्मा की साधना की, आज भी इनका नाम अमर है। आप लोग समझे कि कोई भगवान, कोई गुरु, कोई फायदा कर रहा है तो भूल में है। अगर वो फायदा कर सकता है आपका गुरु भगवान, कोई दुनिया में खरीदारी तो अपना करेगा, अपने परिवार का करेगा। ध्यान में आ जाना चाहिए, कर्म का खेल है। जैसा जैसा बाबूजी कर्म करोगे वैसा ही वैसा परिणाम सामने आएगा। लेख भी कहता है, कर्म प्रधान विश्व रचिराता। कर्म कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, कई भागों में। हमें कौन सा कर्म करना है, यहाँ कौन से कर्म का उल्लेख किया गया है, ये भी तो समझो। निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है, निस्वार्थ प्रेम का उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ पुरुषार्थ कमाएं, परमार्थ कमाएं, इन चार शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। आप लोग नहीं सुने तो हम क्या करें। एक व्यक्ति मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई। उसने पूछा, भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है? 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। जब भैया देखने में दिल जैसी लगती, आंख एक जैसी, वजन के तीनों का वजन भी एक जैसा ही है, फिर पैसा डिफर क्यों, अलग अलग क्यों? उसने एक सीख उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके 500 रुपये। ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं। सुना, कान से निकाल दिया बाहर, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सीख उठाई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। तो जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, फिर चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और ऊपर सूकर कहीं योगी में ही जाएगा। तो मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। वेद कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, वो तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया
लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करोगे नाना, मन राखो जा नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा खेल खेला सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए। महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला सोचो समझो पल को आए हो तो कथाएं होती रहती हैं, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमादम दमादम। जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? अगर धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की चीज समझ सकते हैं, निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है। जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आगन हो न हो। श्वासा की कर आरती करे कृपा को जाप, परम नारायण साकार हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। पूरा इस ब्रह्मांड में कोई टिक ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे गए दास। संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते, आज हमारे पास अरबों की चलाचल संपत्ति होती। क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं है। 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी का हक मांगने की, मारने की, या भीख मांगने की, या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात तो है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूमि को मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है,
दुख दे चाहे सुख दे, उनकी मर्जी। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो असार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है, क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है। इतना तो समझो भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम पूर्व में भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ संप्रदाय नहीं है, हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है। बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर, कहाँ कहाँ बनवा दिए होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं एक ईंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय मिले आ जाओ, वही सत्य का साथ है। बाकी ये ढकोसला है, कहीं भटकने की जरूरत। जस करनी तस भरनी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें। मान के चले यहाँ जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बल्ब लगा दे, रॉड लगा दे, प्रकाशित हो। उसी जनरेटर, समझना वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको, कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है, और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोहमाया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे
तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के लेवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं। समझे समझाए हैं पहले से। खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, वो याद है नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा, कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है। कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुर तो हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ सेवादार, ड्यूटी दे रहा के नाटक ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा सेवादार, नाटक कर रहा है। आराम जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वचन के अंदर रहकर क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। जरूरती आ जरूरती आ जरूरती आ जरूरती आ जरूरती चिल्लाते रहो। रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। अपाहज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपाहज बनाए हम उनकी बातों सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर मिला है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो। बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है। हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा खेल दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं।